मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अकेला होना सिर्फ किसी के साथ ना होना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कीमती मौका है खुद को समझने और अपने अंदर की दिव्य शक्तियों से जुड़ने का। ये दुनिया के शोर शराबे में एक खामोशी का पल है, जहाँ हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और डिवाइन प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। एकांत में रहना खुद से जुड़ने के सफ़र में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें अपने अंदर के विचार और भावनाओं को समझने के लिए समय और जगह देता है, जिससे हम अपने असली स्वरूप के अनुसार जिंदगी बदलने वाले फैसलों पर पहुंचते हैं। मैं ये जानता हूँ कि समाज अक्सर उन लोगों पर सवाल उठाता है जो अकेले चलने का रास्ता चुनते हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि हम क्यों भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, क्यों हम अकेलेपन की तलाश में हैं जब हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शोर शराबे के बीच में अकेला होना ही हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का मौका देता है। इस वीडियो में हम अकेलेपन के आध्यात्मिक सफ़र पर होने के शक्तिशाली प्रभाव को समझेंगे। हम इससे मिलने वाले मन की शांति, फ्रीडम और पावर के बारे में बात करेंगे, जिससे आप खुद की अहमियत समझेंगे। छोटी छोटी बातें आपको निराश नहीं कर पाएंगी और आप अंदर से बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके भी जीवन में खालीपन है और ये अकेलापन आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल करना आप ही के हाथ में है। तो चलिए अकेलेपन की खूबसूरती को अपनाते हैं और इस सफ़र की महत्वपूर्ण कीमत को समझते हैं। अकेले रहने की आदत और सब कुछ सिर्फ खुद पर निर्भर होकर करने की हिम्मत आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपके भीतर बसे हर डर को दूर कर देता है। और जब आपको किसी बात का डर नहीं होता, तो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। लेकिन ये सफ़र सबके लिए नहीं है। जिन लोगों ने इसे अपनाया है, उन्हें अपने आप में बहुत अद्भुत बदलाव और आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का अवसर मिला है। अकेलापन हमें बाहर के कोलाहल से दूर ले जाने और अपने दिल की सरगम को सुनने का मौका देता है। अकेलेपन की कीमती पलों में हम अपने बारे में गहराई से सोचते हैं। ये खुद के गहराइयों में डूबने जैसा है, जहां हम अपने आप के अनजाने हिस्सों को जान सकते हैं। हम अपने दिलों में छिपे सपने और उम्मीदों को खुद से जोड़ सकते हैं, जिन्हें सही वक्त पर उभरने का मौका मिलता है। सेल्फ डिस्कवरी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमेशा आसान नहीं होता है और कभी कभी अपनी गहरी सोच और भावनाओं से सामना करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम इस सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन में सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से ही अपने सवालों के जवाब पाते हैं। हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं। अकेला रहने का एक इम्पॉर्टेंट साइड ये है कि हम अपने विश्वास और धारणा पर बाहर से आने वाले इम्पैक्ट को पहचान सकते हैं। बचपन से ही हम समाज, दोस्त, परिवार और मीडिया के प्रभाव में होते हैं। लेकिन अकेलेपन के शांति के बीच में यह पूछ सकते हैं कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं जैसा कि हम सोचते हैं, और क्या हमारा विश्वास हमारे दिल की गहराइयों से सही तरह से जुड़ा हुआ है। अकेलापन हमारे अपने आप से मुक्ति पाने का एक प्रेरणा देने वाला तत्व बन जाता है। इसी पल में हमें अपने नेचुरल लीडरशिप का पता लगने का मौका मिलता है। ये हमारे अंदर के समुद्र में डूबने जैसा है, जहां हम खुद के अनजाने हिस्सों को जान सकते हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम जैसे भी हों, और भीड़ की बात नहीं मानते। अपनी अलग पहचान को अपनाते हुए हम अपने रास्ते पर चलते हैं। अकेलेपन के बीच में हम अपने आप से प्यार करने की कला सीखते हैं। हम ये समझते हैं कि सच्चा प्यार हमारे अंदर से ही शुरू होता है और अपनी आत्मा से जुड़कर हम दूसरों के लिए प्यार का एक माध्यम बन जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हम दूसरों को भी उठाने और प्रेरणा देने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम अपनी असलियत को अपनाते हैं और अपने विश्वास को परखने का साहस करते हैं। ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन ये परिवर्तन लाने वाला होता है। लाइफ चेंजिंग मोमेंट। ये हमें अपनी सच्चाई में कदम बढ़ाने और अपनी आत्मा की उद्देश्य से जुड़े ज़िंदगी जीने की शक्ति देता है। याद रखिए कि आप किसी भीड़ के हिसाब से नहीं बने हैं। आप एक बॉर्न लीडर हैं।
अकेले रहने के समय में हमें एक बहुत ही गहरा ज्ञान मिलता है कि किसी भी खराब रिश्तों में हमारा बहुत एनर्जी लॉस होता है। अकेलापन हमें ये मौका देता है कि हम अपनी एनर्जी को बचा सके और अपनी खुद की देखभाल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सके। हम हेल्दी बाउंड्रीज बनाने का साहस करते हैं जो हमारे मन की ज़रूरतों और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम एनर्जी वैम्पायर्स और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसी बाउंड्रीज हमारा ढाल बन जाता है जो कि हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन करने और फोकस करने में मदद करता है कि हमारे खुद के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। अपने सच्चे स्वरूप यानी कि असलियत को अपनाना इस प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकेलेपन के बीच में हम अपने आप को समझ सकते हैं और सामाजिक नियमों के हिसाब से चलने के लिए हम अपनी अलग अलग कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटी को त्याग देते हैं। अपनी असलियत को अपनाने से हम दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं और अपने ट्रू सेल्फ को दिखाते हैं। हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को दिखाते हुए दूसरों को भी अपनी असली पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए इंस्पायर करते हैं। याद रखिए कि अकेले रहने का मतलब हमेशा के लिए अकेला होना नहीं है, बल्कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से दूर जाना और हेल्दी बाउंड्रीज बनाने का साहस करना है। इससे हम अपने आप में बिलीफ और पावर रिसीव करते हैं और अपनी असलियत को जाहिर करने में सक्सेसफुल होते हैं। ये सफ़र हमेशा आसान नहीं होता है। इसमें हमें अपने अंदर के दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस आंतरिक चेतना के माध्यम से ही हम अपने आप को बदल सकते हैं और अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं। अकेले रहने से हमें एक अनोखा ज्ञान और स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है। इस बीच में हम अपने आप से स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं और अपने अंदर के गहरे ज्ञान और एक्सपीरियंसेस से जुड़ जाते हैं। हम जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं और अपने आप को और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। अकेलेपन के बीच में हम अपने अंदर के अनमोल भावनाओं को खोलते हैं और अपनी खुशी और प्यार को बाहर के इन्फ्लुएंसेस से आज़ाद कर लेते हैं। एकांत होकर हम अनंत प्यार और दर्द से मुक्ति पाने का सच जानते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी किस्मत किसी बाहरी पुष्टिकरण से जुड़ी नहीं है, बल्कि हमारे खुद के अंदर की आत्मा में मौजूद है। अकेलेपन अपने आप में एक खास कनेक्शन है जिसमें हम ब्रह्मांड और अपने असली स्वरूप से जुड़ जाते हैं। हम अपने आप की शांति के बीच में ये समझते हैं कि हम किसी बड़े तत्व से जुड़े हैं और हमारी आत्मा इस पूरे विश्व के एक बड़े आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ी है। इस जुड़ाव से हमें शांति, उद्देश्य और अपनापन मिलता है। जब हम अकेलेपन के बीच में अपने आप के गहरेपनों से जुड़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे लिए किसी बाहरी खुशी या कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों से अपनी कीमत या खुशी का प्रमाण नहीं मांगते हैं, बल्कि हमें ये पता चलता है कि सच्ची खुशी और सुकून हमारे अंदर ही मौजूद है और हमें खुद की कीमत अपने आप को बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करने से पता चलती है। यही समय होता है जब हम अपने आप को सृष्टि से जोड़ सकते हैं और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एकांत रहने पर हमें ये समझ में आता है कि अपने विचारों, इरादों और कार्यों के माध्यम से अपनी रियलिटी को अपने हिसाब से हम बदल सकते हैं। यही वो समय है जब हम अपनी किस्मत के खुद ही मालिक बन जाते हैं और हम ब्रह्मांड के सृष्टि शक्तियों को अपने इच्छाओं को पूरा करने के अनुसार इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब हम इस वननेस और कंप्लीटनेस के रास्ते पर चलते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अकेलेपन का मतलब अकेला होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के ज्ञान और प्यार के भंडार को खुद के लिए खोलना है। इससे हम अपने आप को और ब्रह्मांड को जोड़ने का साहस करते हैं और अपनी असली शक्ति और खुद की संभावनाओं को जानते हैं। ये ज्ञान हमारे अंदर से आता है और हमारे जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। इस कनेक्शन से हमें जीवन और उसके रहस्यों को समझने की शक्ति मिलती है। याद रखिए कि ये जिंदगी बदल देने वाली शक्ति सिर्फ आपके हाथ में है।
अकेलेपन को एक पवित्र यात्रा के रूप में अपनाएं और खुद के अंदर के स्पिरिचुअल विजडम यानी आध्यात्मिक ज्ञान को सम्मान दें। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते हुए मैं आप सभी को सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका सहयोग और प्रोत्साहन इस आत्मिक सफर में एक प्रेरणा है। इस वीडियो में अकेलेपन के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। आपके इस वीडियो के साथ जुड़ने से मैं प्रेरित होता हूं कि मैं आगे भी ऐसे इंसाइट और विजडम को आपके साथ शेयर करता रहूं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये ज्ञान सिर्फ आप तक सीमित ना रहे और दूसरों के जीवन को भी बदल सके। मैं पूरे दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। नमस्ते।